हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या होती है, कैसे हम इसको नाप सकते हैं या फिर कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम ओबेज हैं या नहीं है। ओबेज हैं तो हमारी जो वेट है वो किस कैटेगरी में आता है, ये सब पता करने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, किस तरह से हम इससे जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसका किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही में कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक दवाई भी मैं इसके वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात ओबेसिटी की करते हैं तो आज पूरा दुनिया, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ओबेसिटी से परेशान है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति ओबेसिटी से ग्रसित है। ओबेसिटी एक बीमारी नहीं, महामारी की तरह जो है उभर रही है और तेजी से अपने पैर पसार रही है। अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग भी ओबेसिटी से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, तो वहां के जो पीपल हैं उनकी 1/3 जो आबादी है वो 30 बीएमआई स्कोर से ऊपर है, और जो उनकी 2/3 पॉपुलेशन है उसका बीएमआई स्कोर 25 से 29 के बीच आता है। अब आप कहेंगे ये बीएमआई स्कोर क्या है, बीएमआई की बात करें इसको भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ओबेसिटी एक समस्या है उसको लेकर। तो जैसा हम जानते हैं ओबेसिटी का जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो दिल्ली के एरिया के आसपास के क्षेत्र हैं या फिर दिल्ली का सर्किल है वो ओबेसिटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वहां पे सबसे ज्यादा ओबेसिटी का ग्राफ देखा जाता है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, इन राज्यों में ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हर तीसरा बंदा आज के समय में ओबेज है। और अगर हम उसी के विपक्ष बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़ ये और वेस्ट बंगाल, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे कम ओबेसिटी देखने को हमें मिलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल भारत में ओबेसिटी है, पूरे ऑल इंडिया आज ओबेसिटी से परेशान है। उसी को लेकर गवर्नमेंट भी कुछ हेल्थ प्रोग्राम चला रही है, कुछ जिम्स वगैरह के लिए इन सब पे खर्च कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, जिससे जो है ओबेसिटी को कंट्रोल में लाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी को हम काउंट कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कि ओबेसिटी है कितनी है और किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो ओबेसिटी को जो पता करने का एक पैमाना है या फिर पता करने के लिए हम बीएमआई का उपयोग करते हैं। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें व्यक्ति की हाइट और वेट डालकर पता किया जाता है और ये एक स्केल के फॉर्म में हम लोगों को बताती है। इसके कुछ नंबर्स हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति 25 बीएमआई से नीचे है तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति है और वो नॉर्मल व्यक्ति है। यही अगर वह व्यक्ति 25 से 29 के बीच में अगर उसका बीएमआई आता है तो वो ओवर द वेट होने लग गया है या फिर ओवर द वेट है। और यदि वही बीएमआई 30 से ऊपर चला जाता है तो उसको हम ओबेस कहते हैं। अगर किसी का बीएमआई 18.5 से नीचे जा रहा है तो उसको जो है अंडर वेट हम लोग रखते हैं। इसी तरह से हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति कितना मोटा है, कितना पतला है, और उसी के हिसाब से हम ओबेसिटी को काउंट करते हैं। और आगे हम बात करते हैं ओबेसिटी से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो जो ओबेसिटी है वो स्वयं तो घातक है ही, साथ में उसके साथ कुछ बीमारियां भी पनपने लगती हैं, या फिर कहें उससे कोलरेट करके कुछ बीमारियां हमें होने लगती हैं। उसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज मेलाइटस, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड भी हमारा बढ़ने लगता है, लिवर फाइब्रोसिस होने लगती है, फैटी लिवर होने लगता है। साथ ही में हमें जो है दिल की कुछ बीमारियां हो जाती हैं और कुछ नसों की बीमारियां भी हमें हो सकती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम हो जाना। और एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जिन लोगों की तोंद निकल जाती है, जिन लोगों का पेट निकल जाता है, उनको जीईआरडी की जो है प्रॉब्लम होने लगती है। जीईआरडी की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है वो इसोफेगस में या फिर कहीं हम गले तक आने लगता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा जो है जलन होती है और खाने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। ये बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली बीमारी होती है, या फिर कहीं एक सिंड्रोम में भी रखी जाती है डिजीज। यदि हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के आंकड़े की, तो डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार 17.9 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं जो हर साल दिल की बीमारी से जिनकी डेथ हो जाती है। और अब इसके साथ ही हम आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि कैसे हम इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं या कैसे हम इससे बचे रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं हमारे पास इससे बचने के क्या क्या ऑप्शन है। हम दो थेरेपी में हम इसका इलाज कर सकते हैं, एलोपैथी या फिर हम आयुर्वेदिक दवाइयों से। एलोपैथी को मॉडर्न साइंस कहते हैं। तो पहले हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। मॉडर्न साइंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मॉडर्न साइंस में हमारे पास इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फार्माको ड्रग्स, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए जो है सर्जरी आती है। तो अगर हम बात करते हैं अपने पहले ऑप्शन की,
तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम जो हमारा वेट अभी बढ़ना शुरू हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति का वेट जो है बढ़ गया है, वो ओबेसिटी में आ गया है, तो ओबेसिटी को हम कम जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। हम उसको 2 से 3% वेट जो है वो हम कम कर सकते हैं, लेकिन उस वेट को नीचे जो हमारा वेट कम हुआ है उसको रोक के रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उसको वहां पे हम नहीं रोक पाते। जैसे ही हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में कोई भी ढील देते हैं, हमारा वेट वापस से जहां से कम हुआ था वहीं को ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की, जो फार्माको ड्रग्स हैं, यदि हम कुछ फार्माको ड्रग्स हैं जो है वेट कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी एपेटाइट को कम करती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी क्रेविंग को कम करती हैं और हमारी जो है एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती हैं। उन ड्रग्स का अगर हम सेवन करते हैं तो उनके साथ भी हमें यही प्रॉब्लम आती है। जब तक हम ड्रग्स का सेवन करते हैं तब तक हमारा वेट कम होता है। अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग्स दोनों को एक साथ हम लोग जो है यूज करते हैं, तब हम 3 to 5% वेट हम कम कर पाते हैं। लेकिन जब तक हम मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ही वो जो है वेट नीचे रहता है। जैसे ही हम मेडिसिन छोड़ते हैं वेट फिर से हमारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इन मेडिसिन के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, इसलिए इन्हें भी हम लंबे समय तक कंटिन्यू जो है नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है, जो तीसरा ऑप्शन है बैरियर सर्जरी। बैरियर सर्जरी में भी 3 तरह की सर्जरियां होती हैं, लेकिन ये सर्जरियां बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए नॉर्मली जगह पे नहीं की जा सकती। जहां भी ये सर्जरियां होती हैं वहां भी इसका सक्सेस जो रेट है वो 50% ही रह जाता है। जहां पे बहुत अच्छे सेंटर है वहां पे इसका सक्सेस रेट 70% तक जाता है। इन सर्जरियों की भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये रिवर्सिबल नहीं है। यदि हमें कोई सर्जरी हमने करवाई है और हम वापस से चाहें कि उसको जो है रिवर्स करा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी कुछ आगे सर्जरियों का जो अभी रिसर्च में चल रही है, उसमें लेप्रोस्कोपिक कुछ सर्जरियां की जाती हैं, जिसमें बैलून डाल दिया जाता है या फिर कुछ अदर चीजें होती हैं जो स्टमक में लगा दी जाती हैं, जिसके कारण हमारी ओबेसिटी कम होने लगती है। ये सर्जरियां काफी हद तक सक्सेसफुल होती हैं हमारा वेट लॉस कराने में। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन जो है एलोपैथी ट्रीटमेंट में या फिर मॉडर्न साइंस में माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में हम जो है कुछ दवाइयां ले सकते हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी, वेदनी वटी, मुस्तकादि चूर्ण या फिर मुस्तकादि क्वाथ भी हम इसमें ले सकते हैं। त्रिफला आदि चूर्ण भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण हम इसमें यूज करते हैं। फल त्रिकादि क्वाथ भी हम इसमें यूज करते हैं और फल त्रिकादि चूर्ण भी हम इसमें यूज करते हैं, जो काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है वेट को कम करने में। क्योंकि हम लोग मॉडर्न साइंस में भी मानते हैं कि ओबेसिटी जो कारण है वो कहीं ना कहीं लीवर के मेटाबॉलिज्म को कम करने की वजह से ओबेसिटी होती है। और जो हम ड्रग्स इसमें यूज करते हैं आयुर्वेदिक, वो सभी ड्रग लीवर का मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारी ओबेसिटी कंट्रोल में हो जाती है। और इसी के साथ में जो है आयुर्वेद में अग्नि को बढ़ाना, यानी कि जो अग्नि शब्द यूज हुआ है वो हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए भी माना जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है और हमें जहां तक है उसी को अपनाना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। आपका अगर कोई सुझाव है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लीवर का साथ ही में आप लोग हमें ये बताएं कि आपका BMI स्कोर क्या है। धन्यवाद।